दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम देने के लिए तैयार हैं। जैसे हमने आज़ादी से पहले दी थी। अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, अगर हमें धैर्य रखना पड़ा तो हम वह भी करेंगे। कब्र भी है न्याय के इंतजार में। वास्तव में पूरा समुदाय असीम धैर्य के साथ न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा कि इस कानून के खिलाफ हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि यह कानून मुस्लिम समुदाय और समाज के हितों के खिलाफ है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के विरोध का समर्थन करते हुए सभी संगठनों से अपनी ताकत दिखाने की अपील की। इस दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल पर महमूद मदनी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, वो सवाल आप गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए कि आखिर मुर्शिदाबाद क्यों जल रहा है। क्या इसके लिए भी मुसलमानों को दोषी बना देंगे? बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर महमूद मदनी ने आगे कहा, ये वक्फ का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीति है। मुसलमानों के नाम पर कभी मुसलमानों को गाली देकर या मुसलमानों का हमदर्द बनकर दुर्भावना से इस अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम या संशोधन देश, समाज या मुसलमानों के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और देश में मौजूद उनके समर्थक और मीडिया के जरिए ये संदेश दिया गया कि अगर पुराना वक्फ कानून रहता तो वक्फ बोर्ड जो चाहता वो कर सकता था। पहले के वक्फ भी नियम से बने थे, जिनमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था। राजनीतिक दल जो सरकार बनाती थी वही सरकार वक्फ बोर्ड बनाती थी। ये पहले भी होता था और अब भी होगा कि सरकार अपनी मर्जी के लोगों को बोर्ड में शामिल करेगी। 2009 तक जो पार्टी कहती थी कि मुसलमानों की जमीन पर कब्जा है, अब वही हमें कब्जा करने वाला बता रहे हैं। मामला वक्फ का नहीं, राजनीति का है। मदनी ने कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की बात करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि नया वक्फ अधिनियम बिल्डरों को फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने देश की आज़ादी की जंग लड़ी और देश में रहने का विकल्प चुना, कुर्बानी दी। देश के संस्थापकों ने कुछ कमिटमेंट किए थे, लेकिन आज उनकी बुनियाद को रौंदा जा रहा है। लंबी लड़ाई की बात करते हुए मदनी ने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि गरीब, दबे कुचले, जिनको रौंदा जा रहा है, जिन्हें साइड लाइन कर दिया गया है, उनके हक के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात करते हुए महमूद मदनी ने कहा कि देश के लोग खूबसूरत हैं, लेकिन कुछ लोग मुल्क को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। वक्त करवट लेगा। हमने रेजुलेशन में लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। हर लेवल पर विरोध प्रदर्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां भी वक्फ एक्ट के नाम से हिंसा होगी वो आंदोलन को कमजोर करेगा। शांति से प्रदर्शन होना चाहिए, मुर्शिदाबाद हो या कहीं भी हो, लेकिन हिंसा गलत है। मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है। मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के, हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए खराब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। न देश के लिए, न कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और न ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज थी कि कब्जा करने वाले के खिलाफ, जैसे कहते हैं ये कब्जा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्जा कर रखा, कब्जा करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट पे उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को खत्म कर दिया, तो कैसे फायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्जा करने वालों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं
कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? अस्बा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हम सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब अस्बा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecare private limited, आपके ब्रांड का भरोसेमंद साथी।